अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का जरिया नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपकी टैक्सेस और एस्टेट प्लानिंग को भी आसान बनाता है। आज के वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि आज के फाइनेंशियल लैंडस्केप में इनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस। इस सेक्शन में हम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले LLQP यानी लाइफ लाइसेंस क्वालिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। LLQP के 2 वर्जन्स हैं। नंबर 1, फुल LLQP। इसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट एंड सिकनेस इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं। नंबर 2, LLQP एक्सीडेंट एंड सिकनेस यानी A&S। इसमें सिर्फ एक्सीडेंट और सिकनेस के प्रोडक्ट्स हैं और एजेंट्स बाकी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए स्पेशलाइज्ड लाइसेंसेस चाहिए, जैसे सिक्योरिटीज़ या मॉर्टगेज ब्रोकरिंग लाइसेंस। सेक्शन नंबर 2, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स। लाइसेंस लेना सिर्फ क्वालिफिकेशन का प्रूफ होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एजेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। चैप्टर 1 में हमने ये डिटेल से देखा था और ये हमारा आज का मेन फोकस भी होगा। चर्निंग और ट्विस्टिंग 2 अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो एजेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। चर्निंग, जब एजेंट क्लाइंट को अपनी पुरानी पॉलिसी को उसी कंपनी के किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस करने का मशवरा दे, लेकिन क्लाइंट को इसका फ़ायदा ना हो। ट्विस्टिंग, जब एजेंट क्लाइंट को किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए करंट पॉलिसी रिप्लेस करने को कहता है। इसमें अक्सर क्लाइंट को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये दोनों प्रैक्टिसेस इलीगल हैं और अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो वो अपने लाइसेंस को भी रिस्क कर रहा होता है। सेक्शन नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेशन प्रिंसिपल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पॉलिसी आपके टैक्सेस को कैसे अफेक्ट कर सकती है? लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन का जरिया नहीं है बल्कि टैक्स सेविंग और एस्टेट प्लानिंग का भी एक पावरफुल टूल है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रैटेजीज को कवर करते हैं। नंबर 1, चैरिटेबल डोनेशंस और टैक्स क्रेडिट्स। अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको चैरिटेबल टैक्स क्रेडिट मिलेगा और अगर आप सेग्रीगेटेड फंड्स डोनेट करें तो कैपिटल गेन्स पर टैक्स कम या 0 हो जाता है। चैरिटेबल टैक्स क्रेडिट एक ऐसा टैक्स क्रेडिट है जो लोगों को उनकी रजिस्टर्ड चैरिटीज को दिए गए डोनेशंस पर मिलता है, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। ये फ़ायदा आमतौर पर डोनेशन की अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस इन एस्टेट प्लानिंग। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके एसेट्स पर टैक्स लगता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इस टैक्स को कवर करने में मदद करती है। जैसे अगर किसी फैमिली का कॉटेज या बिजनेस है तो ओनर की डेथ के बाद उस पर टैक्सेस लगते हैं जो कि उसकी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं, लेकिन वो टैक्सेस लाइफ इंश्योरेंस के जरिए कवर हो सकते हैं। नंबर 3, RRSP और RRIF टैक्सेशन एट डेथ। RRSP यानी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान और RRIF यानी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड आपके सबसे बड़े फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाए और उसका स्पाउस नहीं है तो इन एसेट्स की पूरी वैल्यू इनकम के तौर पर टैक्सेबल हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस ये टैक्सेस कवर करने में मदद देती है। अपने अकाउंट सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर मुझसे राब्ता करें। मैं आपकी ज़रूरत को एनालाइज करके आपके लिए बेहतरीन सेविंग्स व्हीकल सेटअप करूंगी ताकि आप और आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड रहें। नंबर 4, कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कॉर्पोरेशंस भी लाइफ इंश्योरेंस को ओन कर सकती हैं और जब इंश्योर्ड शख्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी को टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर डेथ नेचुरल कॉजेज या कवर्ड कॉजेज की वजह से हो, मर्डर या सुसाइड इस रूल में नहीं आते। सेक्शन नंबर 4, अनएथिकल बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस। रेगुलेटरी अथॉरिटीज अनएथिकल बिहेवियर को बहुत अहमियत देते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सिवियर होते हैं। अगर एजेंट फंडिंग जिसमें एक अनलाइसेंस्ड एजेंट ने बिजनेस किया और लाइसेंस्ड एजेंट के साथ कमीशन शेयर किया तो ये एक हाईली अनएथिकल बिहेवियर है। इस केस में दोनों एजेंट्स को अपने लाइसेंसेस खो देने का खतरा होता है। सेक्शन नंबर 5, प्रोफेशनलिज्म और कंप्लेंट हैंडलिंग। हर एजेंट को अपने क्लाइंट्स के साथ ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करना होता है। कंप्लेंट्स का सही रिकॉर्ड रखना और उन्हें जल्दी और सही तरीके से सॉल्व करना भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एजेंट को लीगली एक कंप्लेंट लॉग मेंटेन करना होता है जो उनकी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लाइसेंसिंग, एथिक्स और टैक्स स्ट्रैटेजीज जैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर की। सिर्फ लाइसेंस लेना काफ़ी नहीं होता,
एक सक्सेसफुल एजेंट बनने के लिए ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना ज़रूरी है। जब आप अपने क्लाइंट्स के फ़ायदे को पहले आगे रखकर फैसला करते हैं और उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप अपना करियर और रेपुटेशन दोनों मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो आपकी प्रोफेशनल सफ़र को आसान और बेहतर बनाएंगी। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।